तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। आपके बिना खैरियत कैसे हो सकती है? कोई जरूरी बात है तो बताइए। आप जानती हैं ना कि रात के इस पहर मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। बहन की मैं लगूंगी बहुत प्यारी। इसकी कीमत क्या है? 80,000। 80,000। बैठो तुम, मैं आता हूँ जरा। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? सरप्राइज का मतलब समझती हो ना तुम? यार मैं सरप्राइज देना है इसलिए कर रहा हूँ। तो देखो अम्मी आएंगी, एकदम से दरवाजा खोलेंगी, तुम अंदर बैठी होगी तो अच्छा लगेगा ना। कल तो बारात है। मैं तो यूनिवर्सिटी अब शादी के बाद ही जा सकूंगी। तो हाँ देखो, तुम फिर से वही कर रही हो, तुम मुझे खफा कर रही हो। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होते हैं? बस ठीक है ना, तो फिर कल मुझे मिलो, मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे बिना जिंदगी किसी काम की नहीं है। मेरे घर वाले शादी पे जोर डाल रहे हैं, मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी वफादारी मुझे मेरी किसी नेकी का सिला लगती है। ठीक है, तुम जो चाहते हो करो। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम मेरे मर्ज की दवा कैसे करते हो। जी सर, अभी करता हूँ। मैंने की दुआएं मैंने मांगी ही न थी, ऐसा नहीं था आंखें भीगी न थी, हाथों की लकीरें जैसे खींची ही न थी, पूरी वफाएं कैसे होती। सितम ही ऐसा टूटा, नसीबा मेरा रूठा, मिला था। सो मोरल ऑफ दिस एपिसोड, इस एपिसोड से हमें क्या सबक मिलता है और इसकी अगर रिव्यू की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस एपिसोड से हमें ये लर्निंग मिलती है, स्पेशली गर्ल्स को, कि देखने में अब जो जितने भी व्यूअर्स इस ड्रामा सीरियल को देख रहे हैं और स्पेशली वो लड़की, तो ईमान, इसको उस लड़के पे इतना बिलीव है और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी शक्ल से ये ऐसा नहीं लगता था और किसी की भी शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। किसी की नीयत का किसी को कुछ आइडिया नहीं होता कि कौन सा इंसान किस नीयत से आपसे मिल रहा है। सो बी केयरफुल ऑलवेज। बट मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे 90, अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100/100% बॉय का ही कसूर होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अगर 100/100% गर्ल्स जो है वो एग्री नहीं होती तो इनमें से 90-80% तो उनको इल्म होता है कि क्या होगा इस सब से, क्योंकि कोई भी जो गर्ल्स हैं ये नन्ही चुच्ची नहीं होती, काकियाँ नहीं होती कि इनको कुछ आइडिया नहीं होता है। सो ऑलवेज थिंकिंग अबाउट। और इस एपिसोड में जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें एंट्री है एक न्यू पर्सन की, तो जो न्यू पर्सन है वो इसकी लाइफ में कैसे आएंगे और जो ये लड़की है इसकी जो विशेज़ हैं ये कैसे पूरी होंगी, जो ख्वाब हैं बड़े बड़े। सो तो लेकिन बहुत से ख्वाब जो हैं वो पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इस लड़की को अपने पेरेंट्स को खोना पड़ेगा, इसका बाप इसको घर से निकाल देगा। सो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होता। और इस एपिसोड में जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें एंट्री है एक न्यू पर्सन की, तो जो न्यू पर्सन है वो इसकी लाइफ में कैसे आएंगे और जो ये लड़की है इसकी जो विशेज़ हैं ये कैसे पूरी होंगी, जो ख्वाब हैं बड़े बड़े। सो तो लेकिन बहुत से ख्वाब जो हैं वो पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इस लड़की को अपने पेरेंट्स को खोना पड़ेगा, इसका बाप इसको घर से निकाल देगा। सो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होता। एक और लेसन मिलता है इससे हमें यहाँ पे कि अगर आप लोग बच्चे पैदा करते हैं तो आपको उनके लिए कमाने के, उनके लिए मेहनत करने के लिए फिर आपको आर महसूस नहीं करनी चाहिए। लाइक फादर ऑफ गर्ल्स,
जिसको मेहनत करने में मौत पड़ती है, तो उसके जो बच्चे हैं उनकी छोटी-छोटी विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हो पाती। तो आपको अगर बच्चे हैं आपके तो आपको फिर उनके बारे में सोचना चाहिए, फिर आपको मेहनत करना चाहिए, और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आपको बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर आप मत इसके अलावा इसमें ये दिखाया गया है कि कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, लाइक इट्स एल्डर सिस्टर, इसकी बड़ी बहन की तरह जो बहुत मासूम, क्यूट, प्यारी, बट वो अपने पेरेंट्स जैसे उसके पेरेंट्स उसके लिए सोचते हैं वो उसमें बहुत हैप्पी हो जाती है। तो एवरी गर्ल इज़ लाइक डिफरेंट थिंकिंग। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको अपने विशेस अपने ख्वाबों को पूरा करने का एक एम होता है, या फिर वो अपने हालात से तंग होती हैं, और कुछ होती हैं जो उसी में खुश रह जाती हैं। और इसके अलावा इसमें एक बार जो ज़बरदस्ती किसी के रिश्ते को किसी पे मुसल्लत किया जाए तो इट्स नॉट राइट। जैसे उसकी जो बड़ी भाभी हैं, बॉय के साथ रिश्ता कर दिया जाता है, उसके साथ निकाह कर दिया जाता है, लेकिन वो उसके साथ हैप्पी नहीं हो पाता। तो मेंटली अब ये उनको भी सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, और जो जो उनके साथ शादी कर रही हैं उनको भी सोचना चाहिए कि क्या ये मुझे खुशी दे पाएंगे। तो एक ऐसे इंसान के साथ आप अपनी अ, लगा लेते हैं, उम्मीदें डिज़र्व करते हैं आप कि आपको प्यार मिलेगा और ये वो सब कुछ, लेकिन जब एक इंसान आपसे कह रहे हैं कि वो आपको कुछ नहीं दे सकता, तो आप फिर भी उससे उम्मीद लगाई जाते हैं, तो इट्स रॉन्ग। और ये उसका राइट है कि अगर उसका दिल किसी चीज़ पे नहीं मानता तो ये राइट है उस इंसान का। ओके, तो यहाँ पे किस्सा तमाम हो जाएगा फराज और ईमान की मोहब्बत का, और यहाँ पे स्टार्ट होगी अब नौशरवान और ईमान की लव स्टोरी। सो द नेक्स्ट एंडिंग वी विल सी कि क्या होता है इसमें। इसकी सिस्टर की शादी हो जाएगी, इसको फराज का सामना भी करना पड़ेगा, और फिर नौशरवान के साथ कैसे इसकी लव स्टोरी चलती है, और इसके फादर इसको घर से क्यों निकाल देते हैं, देखते हैं आज के एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
इसके अलावा इसमें ये दिखाया गया है कि कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, लाइक इट्स एल्डर सिस्टर, इसकी बड़ी बहन की तरह, जो बहुत मासूम, क्यूट, प्यारी, बट वो अपने पेरेंट्स जैसे उसके पेरेंट्स उसके लिए सोचते हैं, वो उसमें बहुत हैप्पी हो जाती है। तो एवरी गर्ल इज़ लाइक डिफरेंट थिंकिंग। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको अपने विशेस, अपने ख्वाबों को पूरा करने का एक एम होता है, या फिर वो अपने हालात से तंग होती हैं, और कुछ होती हैं जो उसी में खुश रह जाती हैं। और इसके अलावा इसमें एक बार जो ज़बरदस्ती किसी के रिश्ते को किसी पे मुसल्लत किया जाए तो इट्स नॉट राइट। जैसे उसकी जो बड़ी भाभी हैं, बॉय के साथ रिश्ता कर दिया जाता है, उसके साथ निकाह कर दिया जाता है, लेकिन वो उसके साथ हैप्पी नहीं हो पाता। तो मेंटली अब ये उनको भी सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, और जो जो उनके साथ शादी कर रही हैं उनको भी सोचना चाहिए कि क्या ये मुझे खुशी दे पाएंगे। तो एक ऐसे इंसान के साथ आप अपनी लगा लेते हैं, उम्मीदें डिज़र्व करते हैं आपके, आपको प्यार मिलेगा और ये वो सब कुछ, लेकिन जब एक इंसान आपसे कह रहे हैं कि वो आपको कुछ नहीं दे सकता, तो आप फिर भी उससे उम्मीद लगाई जाते हैं, तो इट्स रॉन्ग। और ये उसका राइट है कि अगर उसका दिल किसी चीज़ पे नहीं मानता तो ये राइट है उस इंसान का।